श्रीमद् भागवतम कथा के अंतर्गत आज हम 6वें दिन में प्रवेश करेंगे। 6वें दिन में प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। तो सभी भक्त हमारे पीछे मंगलाचरण दोहराइएगा। आइए मिश्रा जी, उधर से आइए आप, पकड़िए। भागवत सत्र की शुरुआत से पहले हम मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। श्री हमारे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयष्टके। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी। अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर आए हुए सभी वैष्णव तथा वैष्णवी माताओं जी, ब्राह्मणगण तथा सीनियर डिवोटी, रामनगर सोसाइटी के रहने वाले सभी भक्तगण, अतिथि मेहमानों, सभी भक्तों के चरण कमलों में आपके इस दास का कोटि कोटि वंदन। आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हुए हैं, इसके लिए हम अपनी तरफ से तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन डिंडोली की तरफ से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज हम 6वें दिन में प्रवेश करेंगे। कल की कथा थी, सभी भक्तों ने सुना। कालिया नाग का वर्चस्व यमुना जी में सरोवर के अंदर में स्थापित करके रखे हुए थे। उसी कालिया नाग को भगवान आज कृपा पात्र देने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया था कल। उसी यमुना जी में भगवान ने कल कदम के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो वहाँ के जो अजगर थे, सर्प थे, नाग थे, नागिन थे, बच्चे थे, पानी वाले सांप थे, ये सांप थे, बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पर सर्पों की थी। और उन सभी सर्पों का राजा कौन? कालिया नाग। उन सभी सर्पों का राजा कालिया नाग। यहाँ तक कथा में हम कल प्रवेश करे थे। अब इसकी आगे की कथा आज से शुरुआत करें? करें कि ना करें? पीछे वाले कहते करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। करना कि नहीं करना? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो अखलपति ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की। आपको एक माइनस पॉइंट हम बता दें आपको
क्योंकि प्रभु जी हमारे यहाँ इस्कॉन वराछा में हमें जो है जब प्रवचन के लिए हमारे शिक्षक गुरु जब भेजते हैं, हमारे मंदिर की कमेटी जब भेजती है कहीं पर, तो जहाँ पे मरण होता है वहाँ पे नहीं भेजते हैं। और एक बार जो है भेज दिया जहाँ पे मरण था। अभी जहाँ पर मरण होता है वहाँ पर प्रवचन के लिए भेजेंगे तो फिर वो कैसे होगा जो है। तो मरण के लिए नहीं भेजते हैं। और जब प्रवचन करते तो ढीला पोचा थे ना पड़े केम प्रवचन करूँ, ऊँग में पड़े ऊँग में आओ तो सूता सूता प्रवचन कराए सूता सूता प्रवचन। तो आज हमारे समक्ष हमारे परम आदरणीय हिज ग्रेस शालिग्राम प्रभु जी उपस्थित हैं, अरविंद प्रभु जी हैं, किशोर प्रभु जी भी हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से हीरा बाग सेंटर को संचालित करते हैं इस्कॉन वराछा के माध्यम से। तो हम प्रभु जी का भी एक बार महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करना कि यमुना जी में? यमुना जी में। दोनों में हूँ, यमुना जी में। चलिए आगे के श्लोक में वर्णन है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या नंबर 16 में कहते हैं, जब भगवान अंदर कथा में प्रवेश किए, यमुना जी में प्रवेश किया, कथा में तो हम लोगों को प्रवेश करना है, तो सारे नाग नागिन सब डर गए, क्योंकि वहाँ पर वर्षों से क्या लगा था, अपनी भाषा में लॉकडाउन, कोई ना आता था ना कोई जाता था। तो श्रीमद् भागवतम के 16वें नंबर अध्याय में 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्णा वार्घोषमंगवरावाराणा विक्रमस्य आश्रुत्य तस्य सदा नाभिवभं निरक्षया तक्षुश्रवा समस्रदा दत्तो मुस्य क्षमाणा। कालिया सरोवर में, कौन से सरोवर में? कालिया सरोवर। कालिया सरोवर कहाँ पे स्थापित था? यमुना जी में। हमने कल चर्चा की थी कि नहीं की थी? हम बंगले में नहीं सोते, बंगला में तो ठीक है, लेकिन बंगले के अंदर में एक कमरा है, उस कमरे में हम सोते हैं। उसी प्रकार यमुना जी के अंदर में कालिया ने एक सरोवर बना करके रखा था। उसी सरोवर के अंदर में कालिया ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और वो यमुना जी कितनी चौड़ी थी? 8 मील, और 8 मील तक कोई आता जाता नहीं था। जब वो कालिया सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते हुए, कैसी बाहें? विशाल बाहें घुमाते हुए उसमें खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? जिस यमुना जी में कोई पशु पक्षी की एंट्री नहीं होती थी, उसी यमुना जी में अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण कूदे, और कूदने के साथ साथ में उनको ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि अरे प्रभु जी इतने सांप आ गए, ये वो, कुछ नहीं। सारे सांप तो भगे ठीक है, उसमें भगवान जो है खेलना शुरू कर दिया। अब आप विचार करो कि भगवान को जो है डर लगा होगा? नहीं। जब डर लगता होगा तो खेलेंगे कैसे? तो वहाँ पर भगवान खेल रहे थे तो सभी सर्पों को बुला रहे थे कि आओ कबड्डी खेलते, कबड्डी 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 कबड्डी। सब भाग रहे थे क्योंकि इतनी तेज आवाज़ आई। फिर आगे कहते हैं, उसमें भगवान जैसे शाही हाथी होता है। कौन सा हाथी? एक हाथी होता है और एक शाही हाथी होता है। शाही हाथी का मतलब होता है कि जिस पे राजा लोग सवार करते हो। कौन सवार करते हो? राजा लोग सवार करते हो, तो उसे शाही हाथी कहते हैं। तो जिस तरीके से जो साधारण हाथी होते हैं उनकी चाल भागने का ढंग अलग तरीके से होता है, लेकिन जो शाही हाथी होता है उसका थोड़ा स्पेशल होता है।
फिर उस शाही हाथी की तरह वो क्रीड़ा कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में शाही हाथी की तरह चल रहे थे। तो हमें भगवान के पास जाना कि नहीं जाना है? आप लोगों को भगवान के पास आना है? आना है कि नहीं आना है? तो भगवान कहाँ पर हैं? यहाँ पर विराजमान है। तो सभी लोग नजदीक चले आओ भगवान के पास। ठीक, आगे आगे सभी लोग आ जाइए। जिनको जिनको भगवान के पास आना उनकी बात है। माता जी आप लोगों को नहीं आना? नहीं आना आप लोगों को? आपको आना है ना, तो नजदीक चले आओ। ओह, सभी भक्तों को भगवान के पास आना है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने क्रीड़ा करने लगे और जब कालिया ने ये शब्द सुना, वो जान गया कि कोई ऐसा है जिसने यमुना जी में कि कालिया सरोवर में एंट्री मारी, यानी कि उसने प्रवेश किया है। और वह तुरंत ही क्या हुआ जानते हो? बाहर निकला। क्योंकि वो भी जो है कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद किसी ने यमुना जी में एंट्री की। तब कालिया ने अपने मन में कहा, किसके माई के लाल में ताकत है कि जिसने जो है यमुना जी में एंट्री की। तो उसको बता दो आप लोग फ़ोन करके कि यशोदा मैया के जो लाल है ना, उसमें ताकत थी, नंद बाबा के लाल में ताकत थी, जिसने यमुना जी में एंट्री की है। आगे के श्लोक में बताते हैं कि जब कालिया नाग बाहर निकला, और जब बाहर निकला और बाहर निकलते हुए वो देखता है, क्या देखता है जानते हो? क्या देखता है? कालिया नाग देखता है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करके कहते हैं, तम प्रेक्षणीया सुकुमार घना अवदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मुत सुंदर आसस्य क्रीडंत अपवृत्त भयम कमलम उदर अंगिदृढ़ संदृश्य ममर्षो रुषा भुजया चक्षाद। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करके कहते हैं जब कालिया नाग ने देखा, क्या देखा? कि पीले रेशमी वस्त्र में, कौन से वस्त्र में? पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए एक छोटा सा बालक। कौन सा बालक? छोटा सा बालक। कौन से वस्त्र में? पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए एक छोटा सा बालक, जिसे लोग श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? सुकोमल। अभी वहाँ पर कालिया नाग, नागिन, और ऐसे कालिया नाग की तो बात ही जाने दो, ऐसे ऐसे नाग थे वहाँ पर कि जिनकी फुफकार से ही लोग मर जाते थे। और ऐसे में सुकोमल पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण अत्यंत दुर्लभ लग रहे थे। और कहते हैं कि उनका आकर्षक शरीर, किसका आकर्षक शरीर? ठाकुर जी का, कन्हैया का आकर्षक शरीर कैसा लग रहा था कि जैसे सफ़ेद बादलों की तरह। किसकी तरह? सफ़ेद बादलों की तरह उनका आकर्षक शरीर चमक रहा था। यमुना मैया कैसी थी? यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। यमुना मैया कैसी? कारी। कालिया नाग कैसा? पीला। कैसा कालिया नाग? काला। यानी कि यमुना मैया कारी और कालिया नाग काला, और जब दोनों मिल जाते तो कैसा हो जाता है? अंधेरा कायम रहेगा। सही बात है नहीं सही बात? क्योंकि वहां पर सब काला काला, और उस कालिया नाग के अंतर्गत में भगवान का स्वरूप कैसा दिख रहा है? जैसे सफ़ेद बादल होते हैं, उसी प्रकार भगवान का जो शरीर दिख रहा था।
अब आप विचार करो, इस पूरा हॉल में रात्र अमावस्या की रात्रि हो, खेतों की बात कर रहे हैं, जो लोग गांव से हैं सभी लोग, खेतों में रात्र को 2 बजे हम किसी बगिया में से निकले और उसी रात की बगिया में लाइट की टार्च टच से मारो। नई टार्च खरीदी हो, बैटरी लो थी लो हो गई हो, ऐसा नहीं हो। जो नई टार्च खरीदी हो, उस बगिया में टार्च आप मारो तो कितना तेजवान प्रकाश निकलता कि नहीं निकलता। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण सफेद बादलों की तरह दिख रहे थे। उनके वक्ष अत्सल पर श्री वत्स का चिन्ह था। किसका चिन्ह था? श्री वत्स का चिन्ह था। और उनका मुखमंडल के ऊपर सुमधुर हंसी निकल रही थी। ऐसा नहीं कि कूद गए और कूदने के बाद में इतने सांप आ गए, अरे बापा डर लग रहा, हाय 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 मुझे बाहर निकालो, ऐसा कुछ नहीं था। वो मुस्कुरा रहे थे। भगवान क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों से सदृश था। जैसे हमारी माताजी लोग पायल पहनती हैं, पायल पहनते हो नहीं पहनते? पहनते हो? नहीं पहनते हो तो पहनना शुरू कर देना, ठीक है। जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उन्हें पायल पहनना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार में से वो एक श्रृंगार आता है। तो और भगवान ने चरण कमलों में जानते हो क्या पहना था? माता यशोदा ने तुम्हें सजा करके भेजा ही था, लेकिन उनके पास जानते हो क्या था? उन्होंने फूलों के गुच्छों का पायल बना के रखा था। किसका? फूलों के गुच्छों का। आप विचार करो प्रभु, करोड़ों जन्मों तक लोग तपस्या करते करते हरि बोल हो जाते हैं, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति नहीं होती। उस पुष्प का क्या कहना कि जो आज भगवान का श्रृंगार स्वरूप है, भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो गया है। कैसा स्वभाव होगा उस पुष्प का, जो है कि भगवान के चरण कमलों में आज विराजमान है। चरण कमलों में विराजमान है ही नहीं, उनको टच भी करके रखे हैं। और ये टच खाली स्पर्श करके रखे, इतना ही नहीं, 1-2 घंटे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। प्रभु जी आप विचार करो कैसा उस पुष्प का सद्भाग्य होगा जो है। और आगे कहते हैं भगवान हंसते थे और भगवान निडर होकर के जल में खेल रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध हो करके उनके वक्षस्थल के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। अभी देखो, मंदिर होता है, मंदिर में आके सभी लोग दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का भाव कैसा रहता है जानते हो? अभी भगवान ठाकुर जी विराजमान है, साथ में राधा रानी जी विराजमान है, उनका श्रृंगार है, बांसुरी है, मुकुट बनाया गया है, पंख लगाया गया है, भगवान को नुथनी पहनाई गई है, फिर भगवान को कुंडल पहनाया गया है, फिर भगवान को माला पहनाई गई है, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए गए हैं, भगवान के पैरों में झांझर पहनाई गई है, भगवान के वस्त्रों में जो है कुंडल लगाया गया है, भगवान के जब कमर में जो है पटली बांधते और पटली बांधने के बाद में उसमें भी कुंडल लगाया गया है। लगाते कि नहीं लगाते? तो हमें जब भगवान का दर्शन करना होता हो ना, तो हमें भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करना चाहिए। और एक एक वस्त्र का, एक एक आभूषणों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो साधारण आभूषण वो कृष्ण की सज्जा के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन कुछ लोग आएंगे तो जानते क्या कहेंगे? अरे पुजारी को श्रृंगार करना ही नहीं आता, देखो माला ऐसे नहीं पहनानी थी, ऐसे पहनानी थी, उनको कमियां ही निकालनी कैसे भी करके। अभी आप विचार करो, यहाँ पर भगवान खड़े हुए हैं और वो कालिया नाग को जो है क्या स्वरूप समझ पा रहा है? कह कालिया नाग के मन में आया ये हमारा शत्रु है। कौन है? शत्रु है। अब देखो आगे क्या होता है। कहते हैं कि उस कालिया नाग को ईर्ष्या आई, और ईर्ष्या आने के साथ में उसको क्रोध भी आया, और क्रोध के आने के साथ में उसने सामने भगवान खड़े हैं, इस तरफ कालिया खड़ा है, उस तरफ भगवान खड़े हैं। और भगवान जानते हो क्या कहते हैं? कल भगवान ने जानते क्या कहा था? तेरा क्या होगा कालिया। ये शब्द अपनी भाषा में, उसकी भगवान की भाषा में नहीं। तब भगवान आगे सामने कालिया, और कालिया ने भगवान के वक्षस्थल पर जो है डस लिया। क्या कर?
डस लिया। देखो, विष का प्रकोप इतना था कि 8 मील तक कोई यमुना में प्रवेश नहीं करता था, और यहाँ पर साक्षात डायरेक्ट कालिया ने ही भगवान के वक्षस्थल पर डसा, तो वो विष कैसा होगा? कोई साधारण विष तो नहीं ही होगा। फिर भी आगे बताते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? तम नाग भोग परिवेत मद्दश चेष्टा मालोक्य तत्प्रिय सखा पश्पाभृशार्षता कृष्णोर्पतेरत्मा सुहृदकलकृतामा दुखानुशोक भयो मूढ़ धियो निपेत। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या नंबर 16 नंबर का 10वां नंबर श्लोक कहते हैं कि उस कालिया नाग ने क्या किया? जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण ने अपना सर्वत्र मित्र मान रखा था, उस नाग ने कुंडली बनाई। क्या बनाया? कुंडली बनाई, और कुंडली में लिपटा हुआ गतिहीन, देखो तो वे अत्यधिक प्रचलित थे। उन्होंने उस कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को, जो एक छोटे बालक के स्वरूप में थे, उस कालिया नाग ने भगवान को एक कुंड में करके लपेट लिया। क्या किया? लपेट लिया। अब आप विचार करो, कहते हैं उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपने संपत्ति, अपनी पत्नी तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। किसने अर्पित कर रखा था? ग्वाल बालों ने। और जब कृष्ण को देखा कि जो है कालिया नाग जो है कृष्ण को लपेट के रखा था। कैसे लपेटा था जानते हो? ये कृष्ण, ठीक, और कृष्ण के, और ये जो है कालिया नाग, और यहाँ से ऐसे करके पूरा जो है उन्होंने, कालिया नाग ने कृष्ण को लपेट करके रख लिया। कैसा कालिया नाग था? बहुत भयंकर। और भगवान एक छोटे बालक के स्वरूप में। अब इस उंगली की क्या परिस्थिति होगी? होगी कोई परिस्थिति? लेकिन इस दौड़ी में उतनी ताकत नहीं है कि चाहे जितना कस के आप लपेटो, इस उंगली से खून निकलने वाला नहीं है। निकलने वाला है? नहीं निकलने वाला। आगे कहते हैं कि ये दृश्य किसने देखा? किसने देखा? ग्वाल बालों ने। किसने देखा? ग्वाल। प्रभु जी, हमारा मुखिया जिसे हमने अपना सर्वोच्च स्थापित कर दिया हो, हमने सर्वस्व का मतलब ऐसा नहीं, हमने अपने पुत्र, अपने माता पिता, अपनी गोपियां, अपने खाना, अपना पीना, गैया, खेत बाड़ी, घर द्वार, यहाँ तक कि अपनी अपनी पत्नियों को भी लोगों ने कृष्ण को अर्पण कर दिया। ब्रज के लोगों ने, ब्रजवासियों ने अपनी अपनी पत्नियों को भी कृष्ण को अर्पण कर दिया था। और जो गोपियाँ थी उन्होंने भी अपने अपने पति को ही कृष्ण को अर्पण कर दिया था। सभी जगह पर, सभी व्रज में केवल एक ही चर्चा थी। वो क्या चर्चा थी? कृष्ण। और आज वही कृष्ण जो जिस यमुना नदी को देवता लोग भी नहीं पार कर पाते थे, उसी यमुना नदी में उस कालिया ने उसी कृष्ण को लपेट करके रख लिया। बोलो, ये बात जब ब्रजवासियों को पता चला कि कालिया नाग के चंगुल में कृष्ण आ गए हैं, अरे कालिया नाग के चंगुल में यशोदा का लल्ला आ गया है, ये मैसेज पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कहते हैं गावो वृषावत्सतर्या क्रंदमाना सुदोखिता कृष्णेन्यस्ते क्षणा भीता रुदयन्त एव तस्थरे। ये संदेश पूरे व्रज में फैला, पूरे गोकुल में फैला, तो गैया, बैल तथा बछड़ियां सभी अत्यधिक दुखित हो गईं, और दुखी होकर के वो करुणा पूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। क्योंकि जो एक बार जब पलक गिरती है ना, तो पलक गिरने से जब वो खोलती है और कृष्ण ना दिखाई दे, तब उनके
ऐसा प्रतीत होता है मान लो उनके हृदय पर कोई वज्र गिर गया हो। और यहाँ पर ऐसा संदेश उनको मिला कि कालिया ने जो है उनको जकड़ करके रखा है। पशु पक्षियों की बात हो रही हो, मनुष्यों की अभी बात नहीं हुई। गैया बैल बछड़िया ये सब रोने लगी, क्योंकि उनके मध्य के उनके बीच से कौन गायब हो गया था? कृष्ण गायब हो गए थे। और वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े हो गए। सबको जब पता चला ना कि कृष्ण को कालिया ने अपने चंगुल में ले लिया है, ब्रज से सभी लोग दौड़ना शुरू कर दिए। और जो गैया बछड़े यहाँ पर थे वो खड़े के खड़े रह गए और देखते रह गए, अपनी निगाहें जो है गड़ा कर रख दिया। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। यमुना जी में कालिया ने कृष्ण को बंधन बना करके रखा था और हिले डुले ही वो खड़े थे, परंतु वो चिल्लाना चाह रहे थे, वो चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे, परंतु आघात के कारण आंसू ही बहा सकते थे वो। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे पास जब तक दुख होता है तो एक समय इतना सारा दुख हमारे पास आ जाता है कि जिसकी वजह से हम रोना चाहते हैं पर रो पाते, खाली हमारे आंख से क्या निकलती हैं? आज ब्रज में कुछ ऐसा ही हुआ। सारे ग्वाल बाल, सारी गैया रो रही थी, पशु पक्षी तोते मोर मोरनियां सब रो रहे थे, क्योंकि उनका जो आराध्य देव थे, उनके जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे, वही भगवान श्री कृष्ण किसके चंगुल में? कालिया के चंगुल में थे। तब वृंदावन क्षेत्र के सभी 3 प्रकार के पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले, जीव के शरीर में होने वाले और भयावने अपशकुन प्रकट होने शुरू हो गए। आकाश में भी अपशकुन होना शुरू हुआ, पृथ्वी पर भी अपशकुन होना शुरू हुआ, और अपशकुन होने के साथ में तुरंत आने वाले खतने की चेतावनी मिल जाती थी। और चेतावनी मिलने के बाद में जब ऐसा अपशकुन प्राप्त हुआ, संदेश प्राप्त हुआ, और ये अपशकुन की वजह से संदेश प्राप्त हुआ किसको? नंद महाराज को। अभी आप विचार करो प्रभु कि जहाँ पर खाली गांव के लोग इतना प्रेम कृष्ण से करते थे, तो जब उस कृष्ण के पिताजी यानी कि नंद बाबा को ये जब संदेश प्राप्त हुआ, तब तो उनको मानो कांटों की खून नहीं प्रभु। अच्छा, माताओं जी की अपेक्षाकृत प्रभु जी का जो हृदय होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है। यस या नो? होता है कि नहीं होता? जैसे हमारे बच्चे को कोई चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो प्रभु जी थोड़ा सहन कर लेते, लेकिन माता जी का जो हृदय होता है ना वो बहुत कोमल होता है। पता नहीं भगवान ने 2 डिपार्टमेंट बनाया होगा, माता जी का जो हृदय होता है वो कहीं अलग से ला करके फिट किया होगा। अब विचार करो, ये संदेश जब नंद बाबा को पता चला तो वो तो शौक हो गए, अरे तेरी तो लल्ला को जो है कन्हैया ने किडनैप करके रखा, फंसा करके रखा है। फिर क्या हुआ? वे क्योंकि इन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ में नहीं गए थे, उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ में नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि किसे पता चला? यशोदा मैया को। जैसे पता चला यशोदा मैया को कि लल्ला जो है यमुना नदी में कूदा, और यमुना नदी में कूदा यहाँ तक तो ठीक है, कालिया नाग ने लल्ला को जो है फंसा करके रखा है। अब विचार करो कि यशोदा मैया के ऊपर क्या बीतती होगी, यशोदा मैया के ऊपर क्या व्यतीत होती होगी। तत्पश्चात नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद भवन के सारे बड़े बुजुर्ग लोग, सभी लोग अपने अपने साथ में जो बछड़े नहीं गए थे यमुना जी के किनारे, वो सब बछड़े वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते सभी लोग, ग्वाल बाल गैया गोपी जो ब्रज में थे, गोकुल में थे, बड़े गोपू वाले, फिर बड़ी जो माताएं, जो बूढ़ी माताएं थी, वो सारी के सारी गोपियां एक ही सुर में जो है यमुना नदी के तरफ उन्होंने प्रस्थान शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग कृष्ण
कृष्ण हाय कृष्ण, हे लल्ला, हे अमर लल्ला, हे यशोदा का नंदन, हे नंद महाराज का सुत, ऐसे चिल्लाते हुए रोते हुए सभी लोग, सारे ब्रजवासी जो है उस यमुना तरफ के लिए प्रस्थान किए। लेकिन यमुना जी तो बहुत बड़ी है, कहाँ पर जाएं? तब जो है कहते हैं कि उन्होंने जब भगवान जब चलते थे ना, तो जब भगवान चलते तो भगवान के चरण कमल का निशान कहाँ पर रहता जानते हो आप? इस पृथ्वी पर पड़ता था। किस पर पड़ता था? पृथ्वी पर। और जब पृथ्वी पर पड़ता तो पृथ्वी पर पड़ने के कारण जैसे हम चले और चलने के बाद में जब पैर उठाते हैं तो उसमें कुछ दिखता है, कुछ दिखता है। लेकिन जब भगवान चलते थे और जब वो अपना चरण कमल वापस लेते ना तो वहाँ पर निशान बन जाता था। और कैसे निशान बनते थे जानते हो आप? कैसे निशान? पद्म, चक्र, गदा, शंख, पुष्प, ऐसे कई प्रकार के दिव्य निशान वहाँ पर स्थापित हो जाते थे। जब भगवान के चरण कमल पड़ते तो जो गैयाएं भी रहती थी उस चरण कमल का जो निशान रहता तो उसको जो छोड़ करके वो चलती थी। अभी यहाँ पर जैसे आचार्य लोग कहते हैं हमारी माता जी हैं, बराबर, तो माता जी आप जैसे श्रृंगार करती है तो श्रृंगार में क्या क्या होता है? बिंदिया होती है, कुंडल होते हैं, होते कि नहीं होते? मंगलसूत्र पहनते हैं, प्लस चूड़ियाँ पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, यही सब श्रृंगार होता है, होता कि नहीं होता? ठीक, अभी तो नया नया श्रृंगार आ गया, वो बात अलग की है। वहाँ पर जब पृथ्वी पर भगवान के चरण कमल पड़ते थे तो पृथ्वी मैया अपने आप को सद्भाग्य मानती थी। और जितने चरण कमल भगवान के पृथ्वी पर पड़ते पृथ्वी अपने आप को उस चरण कमल को आभूषण के रूप में स्वीकार करती थी। और पृथ्वी मैया कहती ये भगवान के चरण कमल नहीं है, ये तो हमारे शरीर पर आभूषण की तरह विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद में आप विचार करो, जिसके शरीर पर साक्षात भगवान के चरण कमल द्वारा आभूषण विद्यमान हो वो पृथ्वी कैसी होगी? पृथ्वी मैया कैसी होंगी वो? आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी पद चिन्ह के द्वारा जो है देखते हुए सभी लोग उसी पद चिन्ह पर चल रहे थे, क्योंकि पता तो चले कहाँ पर भगवान है। और आगे कहते हैं कि अंतर हृदय भुजग भोग परित मारात कृष्णम निहारहमो पलभ्य जलाशयन्ते गोपास्य मूढ़धिषा गणान्ति परिता पशुशा संगक्रंतंत परम कश मलामा पुरार्ता। भगवान के चरण कमल को देखते हुए माता यशोदा, ग्वाल बाल, गैया सब रो रहे थे। और वही चरण कमल के पीछे 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 सभी लोग, ब्रज के लोग, नंद बाबा महाराज जो ही वे यमुना नदी के किनारे के ओर भागे त्यों ही उन्होंने देखा कि दूर से ही, कहाँ से? दूर से ही देखा कि कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निशेष पड़े हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर के कृष्ण के लिए रंभ रहे हैं। यह दृश्य देख करके वृंदावन वासियों ने, उनके अंदर में वेदना आई और वेदना होने के कारण वो इतने व्याकुल हो गए कि मान लो उनको किसी ने जीते जी जो है आत्महत्या करवा दी हो। ब्रजवासियों ने देखा दूर से कृष्ण और कालिया नाग के चुंगल में और सारे ब्रजवासी और जरा ग्वाल बाल सब मूर्छित पड़े हैं। जैसे ही ये दृश्य गोपियाओं ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, वो अत्यंत जो है विस्मृत हो गए। और ये दृश्य देखने की तो बात ही जाने दो, माता यशोदा के कानों में पड़ा कि कृष्ण दिख रहे हैं कालिया नाग के चंगुल में। माता यशोदा जो है तुरंत मूर्छित हो गई।
प्रभु जी किसका लल्ला ऐसा होगा कि ये सांप के चंगुल में हो। खाली आप कल्पना करो, करना नहीं है, अपना ही पुत्र हो और कोई सांप 5 साल का, 8 साल का, 6 साल का पुत्र हो और किसी सांप के कुंडल में हो और फन फुलाए से खड़े हो खाने के लिए। बताओ कौन सी ऐसी माता होगी कि जो है वो ऐसा दृश्य देख पाएगी? देख पाएगा कोई? कोई देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा। ये दृश्य जैसे वृंदावन वासियों ने देखा और जब युवती गोपियों ने, जिनके मन के निरंतर, जिनके अंदर हमेशा कृष्ण ही विराजमान थे, हमेशा गोपियों के अंदर में भगवान ही विराजमान थे, उन्होंने भी जब ये चंगुल देखा, ये दृश्य देखा, तो उनकी भी जो मुस्कान जो सारे के सारे दूर हो गए और वो भी जो है स्मरण करने लगी। और वो स्मरण करने लगी कि कैसे भी करके किसी ब्राह्मण को बुलाओ, किसी वेद को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, हमरे कन्हैया को बाहर निकालो। आप किसको निकालो? कैसे भी करके। जो गोपियाँ थी, आपको पता नहीं होगा, जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा ना जिसके सर्वस्व मात्र भगवान श्री कृष्ण ही हो, उन्होंने जब ऐसा दृश्य देखा, उन्होंने अपने कपड़े का ठिकाना नहीं, उनके बाल का ठिकाना नहीं, वो खाली कृष्ण के लिए दौड़ रहे थे कि कैसे भी करके हमारे इस कन्हैया को बाहर आप निकालो। जो है आप विचार करो, सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी, सारे पृथ्वी के लोग, पशु पक्षी सब व्याकुल थे, खाली एक ही बंदा बिंदास बैठा था। कौन जानते हो? एक ही व्यक्ति था ब्रज में, पूरे गोकुल में, कृष्ण की बात नहीं करते, कृष्ण के अलावा, जिसको जरा सा भी टेंशन नहीं था, जरा सा भी चिंता नहीं थी। कौन? कौन? बलदाऊ भैया? वो तो मथुरा में था प्रभु, कंस तो मथुरा में रहते हैं। एक ही व्यक्ति था, कौन जानते हो? बलदेव जी। और बलदेव जी मना करते, अरे कहाँ भाई टेंशन ले रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो यार, काहे चिंता कर रहे हो, अरे वो कन्हैया है, तुम चिंता मत करो। लेकिन वात्सल्य प्रेम था, वो कैसे बाहर हो सकता था? तो बलराम जी जो थे, कहा ठीक है जाओ। और बलराम जी ने जानते हो क्या? अंगूर का गुच्छा लिया, वो तोड़ तोड़ के खा रहे थे बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कन्हैया वहाँ पर सब हैंडल कर लेगा जो है। लेकिन जब देखा बलराम के सब मानने वाले ही नहीं है, तब बलराम भी साथ साथ में आए। और जब बलराम जी भी साथ साथ में आए तो कहते हैं ये गोपियाँ शवों की तरह खड़ी थी वहाँ पर। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। क्योंकि प्रभु जी हमने आपसे बात करी, जिसके सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ही हो और कृष्ण ऐसी परिस्थिति में आ गए हो, तब सारी गोपियाँ लाश के रूप में खड़ी थी। कौन से रूप में? लाश के रूप में, सारे गोप बाल। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिसमें, कौन? नंद महाराज। और कुछ ऐसे गोप थे, उनको पता था कि हम जैसे ही यमुना में प्रवेश करेंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उन्होंने यमुना नदी में छलांग लगाने का प्रयास किया। कहाँ पर प्रयास किया? नंद महाराज ने। तब उनको जो है बलराम जी ने मना किया। किसने मना किया? बलराम जी ने उनको मना किया। बलराम जी ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले हैं तथा अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा ज्ञान था, अतएव उन्होंने उन सबको रोका। क्या किया? रोका। देखो, कभी भी इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते हैं कि जब भगवान के लिए कोई भी सेवा प्राप्त हो, कौन सी सेवा? किसी भी प्रकार की सेवा। जैसे लोग कहते हैं नहीं प्रभु मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, आइए वेलकम, ज्वाइन कर लीजिए। और 5 दिन बीते नहीं ना, 1 महीना बीते, 1 साल बीते, थोड़ी सी सेवा वेवा करने लगे तो कहते हैं कि प्रभु जी हमें दीक्षा चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए। और दीक्षा लेने का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारे परम आदरणीय सीनियर डिवोटी हैं भद्रवर्धन प्रभु जी, जहांगीरपुरा मंदिर पर। भद्रवर्धन प्रभु जी ने एक बार हमसे कहा था,
और ये बात जानते हो कब कहा था उन्होंने? लगभग 2014 के 15 में बात कही थी हमसे। 2014-15 में बात कही थी। तो कुछ बातें ऐसी होती कि जो याद रह जाती है। कहा कि दीक्षा अगर जब आपको लेनी है तो अभी कहे अभी खड़े खड़े दिलवा दें हम, अभी के अभी खड़े खड़े। लेकिन उसका महात्म्य आपको नहीं पता कर पाएंगे आप। जानते हो क्या होता दीक्षा का महात्म्य? जैसे हमारी सगाई होती हो, डेट फिक्स हो गई। आज कितनी तारीख है? कितनी? 25 तारीख है आज। आपको पता चल जाए कि आने वाली 7 तारीख को सितंबर में 7 सितंबर को हमारी सगाई है। और सगाई, अभी आप विचार करिए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सगाई हो और उसके मन में जो है खुशी के लड्डू ना फूटे। सच्ची सच्ची बताना, खुशी के लड्डू फूटे कि नहीं फूटे? फूटते कि नहीं फूटे? वो चाहे माता जी हो या प्रभु जी हो। समझ लो कि 7 तारीख को आपकी सगाई है और सगाई के लिए आप 7 तारीख आ गई और सगाई के लिए आप घर वहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे सगाई होने वाली है। किसके साथ में? किसके साथ में? भविष्य में जो बनेगा वो अपने वाइफ पार्टनर के लिए। और मंदिर से फोन आता है कि प्रभु जी आप आइए मंदिर, मंदिर में सेवा है। और आपकी गाड़ी सगाई की तरफ ना जाकर के मंदिर की तरफ मुड़ जाए ना, तो जिस दिन आपकी शरणागति इतनी हो जाएगी ना, उस दिन आपकी ऑटोमेटिक दीक्षा हो जाएगी। जो है ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने भगवान की प्राप्ति कर ली है। नहीं, कुछ लोग तो ऐसा ही मान जाते हैं, हैश हारो हो मारी दीक्षा थी गई, હવે મને કોઈની બીક જ નથી, તમારે જે કરવું હોય કરી લ્યો, हमने भगवान मड़ी गया। दीक्षा का मतलब होता है एक बीज। क्या होता है? भक्ति लता बीज जो गुरु महाराज देते हैं। तो उस वृक्ष से हमें क्या करना? फल की प्राप्ति करना है। किसकी प्राप्ति करना है? फल की। तो उस बीज को हम जानते हो क्या करते हैं? उसको मिट्टी में रोपेंगे। रोपने के बाद में जब उसका पेड़ उगेगा, तो उसमें खाद डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर वो बड़ा होगा और बड़ा होने के साथ में उससे पत्तियां निकलेंगी, फूल निकलेंगे, पुष्प निकलेंगे। पुष्प निकलने के बाद में उसमें फल निकलेगा और वो फल कच्चा रहेगा, फिर वो समय के अनुसार पकेगा और वो जब पकेगा तब जो वो फल प्राप्त होगा वो दीक्षा का महत्व है। यानी कि पका हुआ फल का मतलब क्या हो जानते हो? हम 4 नियम 16 माला का जप करें और जप के साथ में जब हमारा शरीर छूटे तब हमारा शरीर भगवत धाम जाए ना, वो हमारा पका हुआ फल है। यानी कि दीक्षा हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बीज मिला है आपको फल मिला नहीं है। और उस फल के द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हमारी जब दीक्षा हो जाती है, तो मैंने गुलाब जामुन बेच के मैं वो दीक्षित थई गयो छो, ले गुलाब जामुन के लिए तो हम दीक्षा लिए है। आप होता कि नहीं होता? अरे तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, 3 साल हो गया मेरा दीक्षा लिए हुए, मुझे हार नहीं पहनाया आपने, ले हार पहनने के लिए दीक्षा लिया आपने? नहीं, हमने दीक्षा ली है प्रभुपाद जी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और राधा गोपीनाथ जी की सेवा करने के लिए ली है। हमें मान सम्मान देना है, लेना नहीं है। तो आगे कहते हैं जब भगवान के शरीर का विस्तार, भगवान कुछ अगर जब भगवान चाहते, अभी आप देखो यहाँ पर जो कालिया नाग है ना, कालिया नाग का भी कितना अच्छा स्वभाव है। अगर जब भगवान चाहते तो क्या करते जानते हो? वो यमुना नदी के किनारे खड़े रहते और खड़े रहने के साथ में वो हाथ डालते कहाँ पर? यमुना नदी में, और उस काले नाग का गला पकड़ते धाड़ते और गला पकड़ के बाहर को खींच लेते। वो खींच लेते कि ना खींच लेते? उनके लिए सीधा साधारण सा काम था। जितना साधारण काम एक बच्चे के लिए चॉकलेट खाना रहता है, रहता कि नहीं रहता? आप चॉकलेट जब बाहर निकालते तो उसको देखते हो ऐसे, ओह ये हमारी टॉफ़ी है और ये हमारी मम्मी ने दिया है, हम इसको 2 दिन के बाद में खाएंगे और इसको जो है 2 दिन के लिए हम अपने दूसरे मित्र को जो है संभालने के लिए दे दें। ऐसा हुआ कभी?
कभी भी अपनी चॉकलेट हमने अपने मित्र को दिया संभालने के लिए? तुरंत धड़ से खा लेते नहीं खा लेते? अरे वो तो अच्छा हुआ कंपनी वाले पन्नी लगा के रखते हैं, नहीं तो पन्नी ना निकाले, भर से खा ही ले पन्नी साथ में जो है। अगर जो भगवान की भी यही इच्छा थी, वो चाहते तो बाहर से खड़े होकर के ये डाला और ये गला पकड़ा, बाहर निकाला और फेंक देते, वो कोई टेंशन नहीं था। तो तब भी भगवान जो है अंदर गए, और जब अंदर गए ना, जानते क्यों गए भगवान अंदर? क्योंकि वहाँ पर कितने ऐसे जीव थे कि जो सर्प योनि में थे, और उन सर्प योनि, देखो भगवान ऐसा नहीं कि खाली भक्तों की ही रक्षा करते हैं, भगवान प्रभु जी दुष्टों का भी रक्षा करते हैं। और दुष्टों की रक्षा करने के साथ साथ में, अभी से हम लोग होते तो कैसे रहते हैं? अच्छे की जगह पर प्रचार करने के लिए जाते नहीं, बंगला बड़ा बड़ा हो वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाते हैं। लेकिन रामनगर में होता नहीं होता। लेकिन जो रामनगर के लोग हैं उनके अंदर में कौन विराजमान है कि नहीं? तो भगवान के आदेशानुसार, प्रभुपाद जी के आदेशानुसार कि वो सभी जगह पर प्रचार करते हैं। कौन सी जगह पर? सभी जगह पर प्रचार करते हैं। तो ये जो परंपरा है कहाँ से आई? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से, जहाँ पर भगवान ने खुद यमुना में जब छलांग लगाई तो वहाँ पर कैसे कैसे जीव थे कि जो सर्प योनि में थे, और सर्प योनि में होने के साथ भी जो है वो भी अखिल ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। हमने कभी सांप को दर्शन कराया? ए सांप बाबू जो दर्शन करो कृष्ण, किया कभी ऐसा? लेकिन भगवान जो है यमुना जी में सभी भक्तों को, सभी सर्पों को दर्शन दिया जो है। अब दूसरी बात देखो, कौन? जो मेन गब्बर कालिया नाग का भी कितना अच्छा स्वभाव हुआ होगा कि 1 मिनट तक नहीं, 2 मिनट तक भी नहीं, कितने जो चीज कृष्ण की जो बांसुरी होती है ना, बांसुरी कितनी अच्छी कि जो भगवान के मधुर से ही समेट कर रहती है। लेकिन उससे भी अच्छा, किससे अच्छा? उससे भी अच्छा कि जो कालिया नाग ने अपना जो एक कृत्रिम शरीर था, कौन सा शरीर था? कृत्रिम शरीर। कौन सा शरीर? कृत्रिम शरीर। यानी कि जो सरीसृप में था, उस सरीसृप शरीर में उस कालिया नाग ने भगवान को अपने शरीर के साथ हम लपेट करके रखा। कैसे करके रखा? लपेट करके। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नारद जी थे तो प्रणाम करते, निकल जाते। भगवान की बांसुरी थी, वो भगवान के मधुर कमल को छू के बाद में कमर पे आ जाती है कि नहीं? जो गोपियाँ थी वो भी भगवान को श्रृंगार करती, थोड़ा सा छू लेती और छूने के बाद में भगवान उनसे चले जाते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कालिया नाग का कितना अच्छा सद्भाग्य है। वो 1 मिनट तक नहीं, कितने देरों तक, कितने समय तक भगवान को अपने शरीर के साथ में आलिंगन करके बैठा हुआ है। भगवान के एक एक चीज को, भगवान के चरण कमल, भगवान का घुटना, भगवान का जंगा, भगवान की कमर, भगवान का उदर, भगवान का वक्षस्थल, भगवान के दोनों हाथ, भगवान के नाभ, भगवान की उंगलियां, सबको उसने जो है क्या किया? एक ही साथ में जो है भगवान को आलिंगन कर लिया। बोलो अखिल ब्रह्मांड अधिपति भगवान कृष्ण की। देवता लोग भी ऊपर से देख करके तरस रहे हैं, कह रहे हैं इस कालिया नाग का स्वभाव तो देखो। आज पूरे को पूरा शरीर जो है भगवान को आलिंगन करके बैठे हैं। भगवान चाहते तो जो बाहर सब खड़े खड़े रो रहे हैं, जो लाश की तरह मुद्रा में खड़े हैं, तुरंत चाहते तो फाड़ देते, हरि बोल कर देते, लेकिन नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान खाली भक्तों का ही उद्धार नहीं करते, भगवान दुष्टों का भी उद्धार करते हैं।
और ऐसा नहीं कि उनको चांस दे। आप विचार करो, कालिया नाग कितने समय से लेकर के करोड़ों करोड़ों जन्मों तक लोग ऋषि मुनि तपस्या करते, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति नहीं होती है। और वही कालिया नाग आज भगवान के चरण कमलों से लेकर के पूरा का पूरा आलिंगन करके बैठा हुआ है। भले से उसकी प्रवृत्ति थी कैसी, भगवान को मारने की, लेकिन आप विचार करो, कालिया नाग का शरीर भगवान को टच करके बैठा हुआ है। कौन से भगवान जानते हो? कौन से भगवान? भगवान की सुंदरता पता है आपको? आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, ठीक है। कैसी सुंदरता जानते हो? पृथ्वी की सारी सुंदरता को आप एकत्रित करो, तब जा करके सारी सुंदरता, मतलब कि जितने भी पुष्प हैं, ये वो जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, आप उनको एकत्रित करोगे, तब जा करके स्वर्गलोक की एक अप्सरा बनेगी। कहाँ की? स्वर्गलोक की एक अप्सरा। ऐसी करोड़ों करोड़ों अप्सराओं की सुंदरता को आप एकत्रित करो, करोड़ों करोड़ों सुंदरताओं की अप्सराओं को सुंदरता के एकत्रित करो, तब जाकर के एक कामदेव बनेगा। क्या बनेगा? एक कामदेव। और ऐसे करोड़ों खरबों कामदेवों की सुंदरता को आप एकत्रित करो ना, तो खाली भगवान के मात्र जब इस्माइल करते ना, ऐसा खाली हंसते हैं, उसके 100वें भाग के बराबर में आता नहीं है। बोलो, खाली इस्माइल हो, हंसना नहीं, उसकी बात जाने दो, खाली इस्माइल, फिर उनके भगवान के आंख, नाक, कान, अरे वो कन्हैया कितना सुंदर दिखता होगा, कितना अद्भुत कृष्ण होंगे जो है। आगे कहते हैं, फिर भगवान ने कहा अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया लगता है, क्योंकि बहुत देर से खड़े हैं। फिर भगवान ने अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। उधर से कालिया नाग अपने शरीर के द्वारा भगवान को जकड़ करके बैठा था, और जब भगवान को जकड़ करके बैठा था, तब भगवान ने कहा अभी इसको ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। फिर वही छोटे बालक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना जो आकार था, उस आकार को बड़ा करना शुरू किया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कालिया नाग ने अपने आकार को और कस के दबाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्णा, जिनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, भगवान ने भी अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से कालिया उनको दबाने का प्रयास करता, और यहाँ से भगवान अपने शरीर को बढ़ाने का प्रयास करते। और ये दृश्य देखते देखते एक समय ऐसा आया कि कालिया नाग के चंगुल से भगवान श्री कृष्ण छूट गए। अभी तो प्रभु सामने सामने की बात आ गई, फेस टू फेस, आई कांटेक्ट। बेटा तूने मुझे अभी तक पकड़ के रखा था, ये मेरा ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो हम तुम्हें दिखाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और वो कालिया नाग भी प्रभु कम नहीं था, वो कालिया नाग भी कम नहीं था। हमारे पास समय कम है, नहीं 3 दिन लगे। कितने दिन? 3 दिन लगे खाली कालिया नाग का वर्णन करने में। कितने दिन लगेंगे? और 1 घंटे नहीं, एक दिन में कम से कम 3 घंटे चाहिए। कितने दिन, कितने घंटे? 3 घंटे, ऐसे 9 घंटे चाहिए, तब जाकर कालिया नाग का खाली वर्णन खत्म होगा। लेकिन हम जाएंगे नहीं। अब सामने कालिया नाग यमुना जी में, और आगे की तरफ भगवान कृष्ण, और वहाँ पर किनारे सभी ग्वाल बाल, यशोदा मैया तो मूर्छित ही हो गई थी, नंद बाबा, केवल एक ही बंदा टेंशन नहीं था। कौन? बलराम जी। बेटा जल्दी काम खत्म करके आना, वापस घर जाना है। हो किसने कहा? बलराम जी ने। किससे कहा? कृष्ण से। अब सामने कालिया नाग, इधर कृष्ण, और दोनों में युद्ध छिड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने
कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया, उनके वक्षस्थल पर डसा, लेकिन भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भगवान ने उसकी जो पूंछ थी उसके शरीर के ऊपर पैरों से जो है प्रहार किया, धार, और जैसे एक प्रहार किया वो तिलमिला उठा, दादा रे दादा, ये क्या हुआ? अरे बेटा ये तो ट्रेलर है, केवल एक ही लात मारी, लात मारने की वजह से उसके मुंह से फेचकुर बाहर निकल आया। कालिया नाग को कितने सिर थे? 101, 101 सिर, और 101 सिर के साथ में उसके फण कितने थे? 1000 प्रकार का फण। आप खाली कल्पना करो, 101 सिर और 100 सिर के ऊपर 1000 फन, और एक एक फन में कम से कम 50-50 किलो विष भरा हुआ था। कितना कितना विष? 50-50, और उसकी आंखों से आग निकल रही थी, और उसके ऊपर जब लात मारा तो वो और गुस्से में आ गया। कौन? कालिया नाग। और जब कालिया नाग गुस्से में आया, बस कालिया नाग ने फिर से कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। फिर कालिया नाग के प्रहार से भगवान बचे, और बचने के बाद में कालिया नाग की जो पूंछ पकड़ी और पूंछ को उन्होंने मरोड़ना शुरू किया। किसने शुरू किया? किसने? बोलो अखिल ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण की। और कालिया नाग का वर्चस्व स्थापित, फंड फुलाए खड़ा कालिया नाग, और उसी फंड के ऊपर भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके उसके फंड के ऊपर विराजमान हो गए। विचार करो, अब उसके जब फन पे विराजमान हुए तो जो उसका फन था ना, उसी फन के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग नाचने में प्रसिद्ध हैं। कितने लोग? कौन कौन? अभी ऐसा कोई मत कहना माइकल जैक्सन, ठीक है? कौन कौन? शिव जी। और कौन कौन? कालिया नाग ने कृष्ण। देखो, शिव जी को नटराज कहते हैं, क्या कहते हैं? और कृष्ण को नटवर कहते हैं। बोलो नटवर भगवान की। वही नटवर भगवान आज कालिया के मस्तिष्क पर विराजमान है। आप विचार करो, उस कालिया का भाग्य कैसा होगा? साक्षात भगवान के चरण कमल मस्तिष्क पर विराजमान हो गए। अब वही कालिया नाग एक फन उठाता भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने नृत्य करना शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए 1000 फन वाला कालिया नाग एक एक फन को ऊपर रखता, और जैसे विष मारता, तुरंत भगवान इतनी स्पीड में नृत्य कर रहे थे कि जैसे वो एक फन ऊपर करता, तुरंत दोबारा धाड़ से नीचे आ जाता, और एक प्रहार से जिस फन पर उसका प्रहार पड़ता था, प्रभु उसके मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? खून निकलना। तो वो जो फन है ना, फन, इस्कॉन सभा का आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कालिया नाग का फन नहीं था, वो कालिया नाग रूपी जो हमारे शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद मत्सर भरा हुआ है, वो भी बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वहां पर भगवान के कितने पैर थे? 2। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भगवान का कितना पैर प्राप्त हुआ? 108। कितना पैर? 108। और 108 रूपी पैरों के द्वारा जब हमारे अंदर से भी ईर्ष्या, द्वेष, काम, वासना रूपी कालिया नाग का फन बाहर निकलता है, तो हम 108 पैरों के द्वारा उसे नीचे अंदर दबाने का प्रयास करते हैं। और वो 108 फल कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
भगवान के चरण कमल ज़्यादा हैं। कौन ज़्यादा है? भगवान के चरण कमल। उसी प्रकार एक से बढ़कर एक कालिया नाग अपना फन उपाड़ता, इतनी स्पीड में वो फन उठाता था भगवान को डसने के लिए। आप विचार करो कितनी स्पीड में भगवान नाचते होंगे। वो खाली मन में प्लान करता था कि अब की बार में 698 नंबर वाले फन को ऊपर करना है। भगवान ऊपर करते उसके बाद दबा दो धाड़ से। कालिया नाग एक के बाद एक फन उठाता, एक के बाद एक उठाता और भगवान से दबाते जाते दबाते जाते दबाते जाते। इतने अंतर ध्यान से नाचे कि स्वर्ग लोक के सारे देवी देवता भी दर्शन करने के लिए आ गए भगवान का। क्योंकि अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण जब नाचते हो तो कौन देखना नहीं चाहेगा? सभी देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? इसी प्रकार कालिया नाग एक के बाद एक फन उठाता और भगवान श्री कृष्ण कहा तो तू नहीं अना कहा तो तू ज नहीं, हूँ तो रहवानो छू। ये गुजराती में था। कहते हैं या तो तुम नहीं रहोगे या तो मैं नहीं रहूंगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन वहां पर भगवान ने क्या कहा? तू ही नहीं रहने वाला, मैं तो रहने वाला हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमय दिव्यम यो व्यति तक्त्वा तक्त्वा दे पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। बेटा तुम्हारा जन्म कर्म मुझे सब पता है, लेकिन जो हमारा जन्म है, जो हमारा कर्म है, वो प्रभु जी मेड इन चाइना वाला नहीं है। वो सब दिव्य है। कैसा है? दिव्य है। यहाँ पर वो एक से बढ़कर एक फन उठाया और उसके ऊपर भगवान प्रहार करते जा रहे थे। प्रभु जी कितना लड़ोगे तुम? कितना प्रसाद लोगे? सीमा होती है कि नहीं होती? आपके पास चाहे जितना भी बल हो, लेकिन जब तक लड़ते 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 कौन कालिया नाग का प्रभु जी फिर क्या हुआ? कालिया नाग फन उठाता और भगवान मारते धाड़, उसके सारे के सारे विष बाहर निकल गए। क्या निकल के? 101 सिर में 1000 फन में विष भरे थे, सारे के सारे विष बाहर निकले। और जब उसको ऐसा लगा कि अभी हम जो है थोड़ा डाउन पड़ रहे हैं, फिर भी कालिया नाग उसके अंदर में क्रोध और वो भगवान के ऊपर काटने का प्रयास करा और भगवान ने फिर उसके सिर पर मारी लात। सारे के सारे फेन में से जहाँ पर विष निकलते थे, उसी फेन से जो है खून की धारा बहने लगी। और जब ये दृश्य हुआ तब जो है ब्रजवासियों को ऐसा लगा। किसको? ब्रजवासियों की नहीं अभी तो कुछ ठीक है। और जो कालिया नाग था, कालिया नाग जो है कहाँ पे गया? नीचे सरोवर में। और सरोवर में जाने के बाद में वो अधमरा हो गया। कैसा हो गया? प्रभु इतने चरण कमल पड़े हो, इतना मुक्का पड़ा हो, इतनी लात पड़ी हो तुम्हारे ऊपर, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो जीवित रह सकता है? रह सकता है कोई व्यक्ति? नहीं रह सकता। इतने मुक्के पड़ने के बाद में वो 90% हरि बोल हो गया था, खाली 10% बाकी था। हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उसकी पत्नियों ने, किसकी पत्नियों ने? नाग पत्नियों ने प्रभु जी यो उपदेश किया है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नाग पत्नियां जो है भगवान के बैर नहीं थे, भगवान के दुश्मन नहीं थे। दुश्मन कौन था? ये कालिया नाग। तब नाग पत्नियां जो है भगवान से स्तुति करती हैं। प्रभु जी एक एक श्लोक का श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है। समय के अभाव के कारण हम उसका वर्णन नहीं करेंगे। भगवान की भक्त थी नाग पत्नियां, और जब नाग पत्नियां स्तुति कर रही थी और नटराज यानी कि नटवर कृष्ण जो है श्रवण कर रहे थे, तब नाग पत्नियों के ऊपर दया आई उन्हें। और नाग पत्नियों के ऊपर जब दया आई तब जो है उसने कालिया को, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को क्षमा किया। कालिया प्रभु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण राक्षस नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी असुरों को मारा। केवल एक यही था कालिया जिसको भगवान ने तारा, यानी कि उसे छोड़ दिया। और फिर कालिया नाग भी भगवान की शरणागति
हो गया। और भगवान की जब शरणागति हुआ तब भगवान ने कहा आज से नहीं, इसी वक्त से तुम अपने सपरिवार अपने रमणक द्वीप में, कहाँ पर? रमणक द्वीप में वापस जाओ जहाँ से तुम आए थे। तब कालिया नाग ने कहा कि प्रभु जी वहाँ पर आपका वाहन जो गरुड़ है उसके भय से तो हम यहाँ पर आए थे। तो कहा आप जाओ और आपके ऊपर जब वो कृष्ण चिन्ह देखेगा, चरण कमलों के चिन्ह देखेगा, तो आपको भी जो गरुड़ जी प्रणाम करेंगे। तो जो गरुड़ जी थे, जिस गरुड़ जी की वजह से कालिया नाग यहाँ पर आए थे, और जब वही कालिया नाग बाहर गए तो उनके ऊपर चरण चिन्ह देखने के बाद में गरुड़ जी भी साक्षात कालिया नाग को प्रणाम करते हैं। और वो कालिया नाग अपने पुत्र पत्नियों मित्रों के साथ में रमणक द्वीप वापस चला गया। और जब वापस चला गया तब से ये जो क्या यमुना मैया साफ सुथरी एकदम से सुंदर हो गई। इसीलिए जब हम कभी ब्रज में जाएं या मथुरा जाएं और यमुना नदी के किनारे रुके हों तो प्रभु जी बाथरूम में नहाइएगा मत। कहाँ नहाइएगा? यमुना जी में। ओके, अच्छा। तो कालिया का जो है वो कालिया अपने जो है रमणक द्वीप में वापस चला गया और भगवान वापस वहाँ से चले आते हैं। बोलो कालिया नाग की, बोलो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण की। ये कालिया नाग की लीला थी। और कई सारे लीलाएं हैं भगवान की, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसके बाद में अभी हमने भगवान के खाली ग्वाल बाल की लीला सुनी। कौन सी लीला सुनी? ग्वाल बाल की, बचपन की। तो भगवान को थोड़ा बड़ा करना है बड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब हम दूसरी कथा में, दूसरी लीला में प्रवेश करेंगे। भगवान द्वारका में थे। कहाँ पर थे? द्वारका में थे। और जब भगवान द्वारका में थे भगवान द्वारका में थे और द्वारका में एक बार क्या हुआ, समयंतक मणि का नाम सुना? समयंतक मणि का नाम सुना? भगवान का विवाह किसके साथ में हुआ था? रुक्मिणी जी के साथ में। किसके साथ में हुआ था? रुक्मिणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ था। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ था। रुक्मिणी जी की सुंदरता के बारे में किसी को पता है? आप जानना चाहोगे? चलो बताते हैं। विवाह नहीं कराएंगे, वो टाइम नहीं है विवाह नहीं कराएंगे, खाली आपको बताते हैं हम। एक बार द्वारिका में खबर हो जगन्नाथ जी की लीला, रुक्मिणी रोहिणी माता जी सभी लोगों को ब्रज की लीला सुना रही थी। रोहिणी माता सभी लोगों को ब्रज की लीला सुना रही थी। तो वो जो लीला सुना रही थी ब्रज की, तो उसमें रुक्मिणी जी भी बैठी हुई थी। तो वो कौन सी लीला थी जानते हो? वो बहुत सारी लीलाएं थी उसमें से, लेकिन उसमें से एक ऐसी लीला थी, आप विचार करिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी, कौन? राधा रानी जी। तो भागवतम की कथा हो, राधा रानी जी ना है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाले की। खाली थोड़ा सा ही लाएंगे, वो कथा में नहीं जाएंगे, हम कथा में नहीं जाने वाले हम। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को पीठ को टच करके बैठे थे, ऐसे आमने सामने मुंह नहीं था। क्या था? एक तरफ उनका मुंह था और दूसरी तरफ उनका मुंह था, यानी खाली पीठ उनके स्पर्श में थी। क्या थी? पीठ। कैसे आपको पता चल गया ना? कैसे पता चल गया सबको? यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी जी का मुखारविंद उस तरफ था और कृष्ण का मुखारविंद इस तरफ था। इसकी वजह से दोनों की पीठें टच हो गई और एक दूसरे को टेक करके वो बैठी थी ऐसे करके। उतने में ललिता सखी आती हैं और ललिता सखी जब आती हैं तब वो कहती हैं, क्या कहती ललिता सखी? कि हे राधे, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। तो भंवरे का भी पर्यायवाची शब्द क्या है?
मधुसूदन। तो भंवरे को भी पर्यायवाची शब्दों में मधुसूदन कहते हैं। तो ललिता सखी ने कहा कि हे राधे, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। और जैसे ही राधा रानी ने सुना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम क्या है, मधुसूदन। देखो ये विरह की बात हो रही है, हम इस विरह का जो है अवलोकन भी नहीं कर पाएंगे और हमारी ऐसी योग्यता भी नहीं है कि हम राधा रानी और कृष्ण के प्रेम का जो है रसापान करा सके आपको। और लेकिन फिर थोड़ा सा आपको झलक दिखाएंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा आपको झलक दिखाएंगे। अभी आप विचार करो, अरे आपके पीठ से टच करके ही बैठे हुए हैं भगवान राधा रानी के, और फिर भी जैसे ललिता सखी ने कहा कि हे राधे, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, वैसे तुरंत ही राधा रानी के आंखों से आंसू बहने लगी। क्या बहने लगी? आंसू बहने लगी। और जो वो आंसू किसकी वजह से बहे जानते हो? मात्र कृष्ण की विरह की वजह से। खाली किसी ने ऐसा कहा और फिर भी राधा रानी के पीठ से बैठे हैं कृष्ण, खाली ये शब्द सुनने से ही उनको आंख के आंसू बहने लगे। और वो इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि एक सरोवर पूरा भर गया। पूरा का पूरा सरोवर भर गया। और वो सरोवर आज भी वहां पर विराजमान है, जिसे हम प्रेम सरोवर कहते हैं। प्रेम सरोवर राधा रानी जी के आंसुओं से भर गया था। और जब उनकी आंसुओं से भर गया था, तब कहा उन्होंने कि अरे राधे, तुम इतना क्यों रो रही हो? कृष्ण नहीं, मैंने तो मधुसूदन भंवरे को भगाया है। अभी देखो, उनको पता होना चाहिए कि हमारे पीछे तो कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा लगा कृष्ण हमसे दूर हो गए, कृष्ण हमसे दूर हो गए, उनको ऐसा पता चला। फिर कहते हैं, आप विचार करो, फिर वही राधा रानी जी से कृष्ण जो है 100 सालों तक दूर रहे थे। कितने सालों तक? 100 सालों तक, वो भी बिना रोए हुए। क्या विपत्ति बीती होगी राधा रानी जी के ऊपर? आप विचार करो प्रभु जी, कैसी परिस्थिति हुई होगी। खाली शब्द सुनने से जिससे सरोवर पूरा भर गया, वही कृष्ण उनसे दूर हो गए। और दूर होने के बाद में भी राधा रानी की जो है रोना भी नहीं है उनको, ऐसी परिस्थिति थी। रुक्मिणी जी, रुक्मिणी मैया सज धज के खड़ी थी दुल्हन के स्वरूप में। और दुल्हन के स्वरूप में जब खड़ी थी तो हजारों की संख्या में सैनिकों खड़े थे। किसके लिए? कृष्ण को रोकने के लिए, कि तुम रुक्मिणी को ना ले जा पाओ। अभी बताओ, कृष्ण को रोकने के लिए किसी के माय के लाल में ताकत है ताकत? अभी आप सुनो, जो रुक्मिणी मैया थी, रुक्मिणी मैया घूंघट में थी। और हमेशा जो है ब्रजवासी या ब्रज के लोग जो है कैसे रहते हैं? पर्दे में ही रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? और पर्दे में रहने के साथ में जो है क्या हुआ कि यहाँ तक पर्दे में थी और हजारों की संख्या में सैनिक खड़े हुए थे। किसको रोकने के लिए? भगवान को। तब रुक्मिणी मैया ने देखा कि जरा हम देखें तो सही माजरा क्या है बाहर का। तब रुक्मिणी मैया ने अपना जो यहाँ तक घूंघट था, कहाँ तक? यहाँ तक, उस घूंघट को थोड़ा सा ऊपर किया। और ऊपर करने के साथ में वो जैसे तिरछी नज़र से ऐसे देखा ना, ऐसे, तो उसके जो होंठ थे, रुक्मिणी मैया के जो होंठ थे, उस होंठ का जो है दर्शन, वो जो करोड़ों लाखों सैनिक खड़े थे ना, लाखों संख्या के सैनिक, वो सारे के सारे दर्शन किए। और उस होंठ की इतनी अच्छी सुंदरता थी, इतनी जबरदस्त सुंदरता थी, इतने सुंदर होंठ थे रुक्मिणी मैया के कि उनका मात्र दर्शन करने से ही वो सारे के सारे सैनिक मूर्छित हो गए। तो आप विचार करो, रुक्मिणी मैया जी कितनी सुंदर होंगी। वही रुक्मिणी मैया के मन में ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे जानना कि राधा रानी जी की सुंदरता कैसी है। राधा रानी हो हम नहीं कर पाएंगे, हमारी ऐसी योग्यता भी नहीं है कि राधा रानी जी की सुंदरता का वर्णन कर सके। लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रेलर बताएंगे हम। क्या बताएंगे? ट्रेलर। एक रुक्मिणी मैया यानी कि 16,108 रानियाँ, किसको? ठाकुर जी को।
ठीक है। उसमें से जो 16,000 रानियों की सुंदरता को एकत्रित करो, 16,100 रानियों की सुंदरता को एकत्रित करो, तब जाकर के 8 पट रानियां बनती थी। कितनी पट रानियां? 8 पट रानियां। और उन्हीं 8 पट रानियों की सुंदरता को जब हम एकत्रित करते हैं तो एक रुक्मणी जी बनती हैं। और वैसी जो है एक रुक्मणी जी का मतलब हुआ 200 मंजरियां। कितनी? 200 मंजरियां। और 200 मंजरियों की सुंदरता को एकत्रित करो। 200 मंजरियों से पहले गोपियां भी आती है, उन गोपियों की सुंदरता को एकत्रित करो तो 200 मंजरियां, एक मंजरी, ऐसी 200 मंजरी की सुंदरता को एकत्रित करो तो राधा रानी जी की जो 8 सखियां हैं उसमें से 6 सखियां, कितनी सखियां? 6 सखियां। और उन 6 सखियों की सुंदरता को एकत्रित करो तब जाकर के 2 मेन, कौन? ललिता और विशाखा सखी। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बार रुक्मणी जी राधा रानी से मिलने के लिए गई तो राधा रानी जी एक अपने पंडाल में जो है लेटी हुई थी। और कैसे लेटी थी जानते हो? वो ऐसे करके लेटी थी और पूरे के ऊपर काली कमली, यानी कि ठाकुर जी का जो लास्ट बार उन्होंने अपना जो वस्त्र दिया था उसी काली कमली को ओढ़े हुए थी। और उस ओढ़ने के साथ में उनका पूरा शरीर ढका हुआ था। किसका? राधा रानी जी का। और पूरा शरीर जब ढका तो खाली पैर का जो अंगूठा होता है, राधा रानी जी के पैर का अंगूठा होता है, अंगूठा ही नहीं पूरा, उस अंगूठे का खाली नाखून। क्या चीज? पूरा शरीर ढका था, पूरे शरीर ढकने के साथ में उस अंगूठे का खाली नाखून ही राधा रानी जी का दिख रहा था, जो चंद्र के समान था। किसके समान था? हमने आपसे पहले कहा था कि राधा रानी जी या रुक्मणी की सुंदरता का वर्णन करने की हमारी ऐसी योग्यता नहीं है और ना ही हमारी ऐसी बुद्धि है, क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या भरा रहता है? कचरा। और हम कचरे की दृष्टि से ही वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही रुक्मणी जी ने उस पंडाल के अंदर गई और राधा रानी जी के चरण कमल के अंगूठे के नाखून को देखा, वैसे ही तुरंत रुक्मणी मैया जो है मूर्छित हो गई। इतना सुंदर तो रुक्मणी राधा रानी जी के अंगूठे का नाखून था। कौन सी रुक्मणी मैया? जिनके खाली होठ देखने से हजारों सैनिक मूर्छित हो गए थे, वही रुक्मणी मैया राधा रानी जी के अंगूठे का नाखून देख करके मूर्छित हुई। और जैसे ही रुक्मणी मैया गिरी तो भोर से आवाज आई और आवाज आने के साथ में राधा रानी जी जग गई। और राधा रानी जी जब जगी तो जगने के साथ में देखती हैं कि अरे रुक्मणी जी बैठी हुई हैं। और तुरंत राधा रानी जी ने रुक्मणी मैया को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। उनका सिर राधा रानी मैया जी के गोद में और रुक्मणी मैया लेटी थी और बुलाने लगी, अरे ललिता देखो तो रुक्मणी जी को क्या हुआ, किसी वैद्य को बुलाओ। तो कुछ देर के बाद रुक्मणी मैया को होश आया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि कोई बालक हो अपनी मैया के गोद में बैठा हो तो सबसे पहले जब वो आंख खोलेगा तो किसका दर्शन करेगा? किसका दर्शन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो जो रुक्मणी मैया राधा रानी के नाखून का दर्शन करने से मूर्छित हो गई, साक्षात डायरेक्ट राधा रानी के मुखारविंद का दर्शन हुआ उनको, क्योंकि उनको होश में आई नहीं है। और जैसे होश में आई, कहा रे रुक्मणी जी आप, और जैसे रुक्मणी मैया ने राधा रानी को देखा मुखारविंद, रुक्मणी जी वापस बेहोश। शौक लगेगा कि नहीं लगेगा प्रभु? रुक्मणी और राधा रानी जी टेंशन में कह रहे अब क्या होगा ये। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उनकी जैसे आंखें खुली रुक्मणी मैया का, और जैसे आंखें खुली गई तो कौन दिखेगा? राधा रानी। फिर से बेहोश। पर वो पूरे दिन में कम से कम 20-25 बार बेहोश हो गई रुक्मणी मैया जो है। ये खाली आपको ट्रेलर बताया हो, पिक्चर नहीं दिखाएंगे हम। कितनी सुंदर थी राधा रानी जी की जो है। थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले तो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अभी एक कथा थी समयंतक मणि वाली, आपको संक्षिप्त में सुनना चाहोगे? संक्षिप्त में सुनाएं, क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा और प्रोग्राम है, बच्चों का ड्रामा भी है। सुना आपको कथा सुना कि ड्रामा देखेंगे? अच्छा, ऐसा करते कि दोनों करते हैं, कथा भी सुन लेते हैं और ड्रामा भी कर देते हैं। लेकिन अभी संक्षिप्त में कैसे हो जाएगा? संक्षिप्त में तो ऐसा है, वो खड़े खड़े गर्मा गर्म वड़ा पाव खाओ, बरसात भी आ रही हो, कैसे करके इसको खत्म करके जाना घर वापस।
चलो ठीक है, आपको बता देते हैं। शमंतक मणि था, शमंतक मणि, क्योंकि कल तो अष्टमी है, क्या है, कल अष्टमी है, और अष्टमी में हम और अन्य लीला को प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं। अन्य लीला को प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहते, क्योंकि कल तो हम प्रयास करेंगे भगवान जी का प्रयास नहीं करना। अरे प्रभु 7 दिन हो गया ब्रिज में बैठे हुए हैं, ब्रिज में बैठे नहीं बैठे, ब्रिज में बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे। तो वो जो समयंतक मणि है, कल भगवान का जन्म करने का प्रयास करेंगे, तो जो समयंतक मणि है, वो समयंतक मणि की एक खूबी थी कि वो समयंतक मणि सत्यजीत राजा के पास था। किसके पास था? सत्यजीत राजा के पास था। और उस समयंतक मणि जो है सत्यजीत राजा के पास किसके पास से आया था? सूर्यदेव भगवान के पास से। और सूर्यदेव के वो मित्र थे, इसीलिए उनको गिफ्ट में दिया था। क्या दिया था? गिफ्ट में समयंतक मणि दी थी। और वो समयंतक मणि की पावर ये थी कि जिसके पास वो रहता था वो साक्षात सूर्य के समान ही दिखता था जो है। इसीलिए वो जो सत्यजीत नाम का राजा था, वो सत्यजीत नाम के राजा ने उस समयंतक मणि को अपने गले में जंजीर से बांध करके गले में लेकर निकलता था। और जब गले में लेकर निकलता था तो उस समयंतक मणि जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती थी। उस समयंतक मणि जिस स्थान में थी वहाँ पर कभी भी कोई रोगी नहीं होता था। और वो समयंतक मणि जहाँ पर रहती थी वहाँ पर कभी भी एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं होता था। और वो समयंतक मणि जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर हर रोज 170 यानी कि 170 यानी कि 170 रतल, कितने? 170 रतल यानी कि अपनी भाषा में 170 पाउंड सोना रोज का रोज निकलता था। अभी आप विचार करो प्रभु जी, जिसके पास इतना सोना होगा वो कृष्ण को भजेगा? भजेगा? नहीं भजने वाला। फिर वही समयंतक मणि लेकर के एक बार द्वारका में प्रवेश करते हैं सत्यजीत राजा। और जब सत्यजीत राजा प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के साथ में द्वारका के लोगों को लगा कि ओहो साक्षात सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही सत्यजीत राजा ने देखा कि लोगों हमें बहुत सलामी ठोक रहे हैं, अरे बोस मार रहे हैं, सत्यजीत राजा के अंदर में अहंकार प्रवेश हुआ। और वो अहंकार की वजह से सीना उसका 56 की वजह से 256 का हो गया। और वो अहंकार के मूड में चलने लगा। कहाँ पर? द्वारकापुरी में, जहाँ पर अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के साथ में पूर्ण रूप से विराजमान है। और वहाँ पर ये लोकल सा समयंतक मणि लेकर के प्रवेश करता है अहंकार के साथ में। और जब अहंकार के साथ में प्रवेश करता है और भगवान के समक्ष जाता है और भगवान से प्रणाम करता है, भगवान ने बाद में कहा उससे, इसमें बहुत सारी कथाएँ हैं लेकिन हमने आपसे बताया संक्षिप्त में आपको कहेंगे। फिर भगवान ने कहा कि हे सत्यजीत राजा, आप इसे राजकोष में उग्रसेन राजा को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? उग्रसेन राजा को। तब उसको लगा कि इन्हें जो है हमसे जलन हो रही है। किसको जलन हो रही है? प्रभु 5 फॉर्च्यूनर हमारे पास है और जो है इनके पास एक 2 व्हीलर गाड़ी है खाली जो है, और इसको जलन हो रही है हमसे, इसके लिए ऐसा कह रहा है ये। कभी कभी देखो हमारे पास थोड़ा कम धन होता है, किसी के पास ज़्यादा धन होता है। एक बार क्या हुआ, 2 स्त्रियां थी। कितनी स्त्रियां थी? पड़ोसी थी। और 2 माताजी थी और उन्होंने भगवान की भक्ति की। और भगवान की भक्ति करने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि बोलो माता, आपको क्या चाहिए? वरदान दूंगा हम आपको, क्या चाहिए वरदान में? तब कहा, हे भगवान, हमें खाली एक ही वरदान दो कि जो चीज़ हम आपसे मांगे वो चीज़ हमें खाली 1% मिले। कितना मिले? 1% मिले, लेकिन हमारे सामने वाले को, हमारे जो पड़ोसी है उनको 100% मिले। कितना अच्छा भाव होगा का? कितना अच्छा भाव। वरदान कैसा मांगा कि हम आपसे जो चीज़ मांगे वो आप हमें 1% देना, लेकिन हमारे पड़ोसी वाली मैया को कितना देना? 100%।
भगवान ने कहा आजकल ऐसे भक्त मिलते नहीं है। भगवान भी प्रसन्न हुए, कहा तथास्तु जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और वो मैया आई सोसाइटी में, बगल दोनों साइड में रहती थी, और जैसे ही देखा कि जो है उन्होंने वरदान मांगा, तो कहा क्या मांगा जानते हो कि हे भगवान हमको एक बंगला मिल जाए। तो सामने वाले कितना बंगला मिला? कितना मिला? फिर कहा हे भगवान हमें को एक गाड़ी मिल जाए। सामने वाले कितना मिला? पड़ोसी वाले को 100। फिर कहा कि हे भगवान हमारे पास 1 किलो सोना का हार आ जाए। सामने वाले को कितना मिला? 100। अब इसने बुद्धि इस्तेमाल की, जानते हो क्या किया? कहा कि हे भगवान हमको 1% हार्ट अटैक आ जाए। पड़ोसी को कितना आ गया? तो उसकी हालत क्या हुई होगी? समझे कि नहीं समझे? तो ये ऐसी हमारी भावना रहती है। फिर उसके बाद उनका 100 बंगला, 100 गाड़ी, 100 किलो सोना किसका हो गया? हमारा। तब भगवान ने कहा हो कलयुग के जीव है, इनका कोई भरोसा नहीं है, करते कुछ है और कहते कुछ और है। लेकिन इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन का एक एक भक्त जो है प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान ने मना किया कि आप ये मणि वापस कर दो, तो उसको गिल्टी फील हुई, उसको लगा कि इनको जलन हो रही है, और वो वापस आ गया। वो मणि अपने पास ही रखा। फिर उसी मणि को लेकर के उनके भाई प्रसन्नजीत ने वो मणि को लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। और जब जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, उसके बाद में उसी प्रसन्नजीत जो राजा था उनको जो है एक शेर जो है खा जाता है। और जब खा जाता है तो उसी जब शेर खा गया तो उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के कारण जो है शत्रुजीत राजा को जब पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई, तो उसने जो अफवाह फैला दिया कि कृष्ण को हमारे इस मणि से ईर्ष्या थी, इसके लिए कृष्ण ने ही हमारे भाई को मार करके मणि वापस लेकर चले गए। अभी कृष्ण को मणि की क्या जरूरत है? सही बात है नहीं सही बात? और जब ये मैसेज व्हाट्सएप खोला भगवान ने, धड़ दैनिक जागरण, संदेश, गुजरात में समाचार, सभी जगह पर एक ही मैसेज कि शत्रुजीत के भाई प्रसन्नजीत को कृष्ण ने मारा, शत्रुजीत के भाई प्रसन्नजीत को कृष्ण ने मारा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, शत्रुजीत के भाई प्रसन्नजीत को कृष्ण ने मारा और मारने के बाद में मणि चुरा कर वापस लेकर चले गए। भगवान ने कहा अरे आहू से हमने द्वारका छोड़ी नहीं, हम यहाँ पर पड़े हैं और ये मैसेज किसने दिया? तब भगवान ने जानते हो क्या प्लान किया? क्या प्लान किया जानते हो? जानते हो क्या किया उन्होंने? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? पीछे वाले प्रभु जानना चाहोगे? प्रभु एक मणि इतना बड़ा अपराध, और इसी मणि की वजह से भगवान की कितनी शादियां हुई थी? 2 विवाह हुए थे। कितने विवाह हुए थे? 2 विवाह। तो भगवान ने जानते हो क्या प्लान किया? आप जानना चाहोगे? पीछे वाले कह रहे बंद कर दो। जानना चाहोगे? ये हम आपको कल बताएंगे। तो ऐसा करिएगा। कल भगवान का जन्म भी करना है, कंस के अत्याचारों को भी बताना है, और भगवान के 2 ये अधूरी कथा को, जो अधूरी लीला है, इस अधूरी लीला को भी पूरा करना है। तो समय के अनुसार आप आइएगा, जिसकी वजह से हम सब कर सकें। ठीक है? तो आज के सत्र को हम पूरा करें? पूरा करते हैं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।